औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और सूरह आल इमरान में कल हमने बात जिक्र की थी। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अहले किताब के लिए कुछ नापसंदीदा उनकी हरकत को ज़िक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया था, आखिरी बात हम इस पे पहुँचे थे कि उन्होंने नाफरमानी की और वो नाफरमानी में हद से बढ़ गए और उन्होंने अंबिया इकराम को कत्ल तक कर दिया और अल्लाह की आयत को जुटलाया, इनकार किया और अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया। और उसके बाद अब जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनको पता था कि ये नबी सच है, हक़ है और तौरात और इंजील में इसका वादा मौजूद था कि ये आएगा, उसके बावजूद उन्होंने इस नबी को जुटलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बहयम बैनहुम आपस में ज़िद की वजह से। और अब जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके सामने तबलीग दीन की कर रहे हैं तो वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमसे अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि हमारे लिए जो नबी उसने नाज़िल किया हम उस किताब को और उस कुरान को उस किताब को और उन नबियों को माने, उसके बाद जो आएगा हम उसको मानने के ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये अल्फाज सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी होते थे उनके। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे थे क्या नबी ये अपने नबियों को कत्ल तक कर चुके हैं और ये तुझे कह रहे हैं कि हम अपने नबियों को मान रहे हैं। तो इनसे पूछो लिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह, अगर तुम उन पर ईमान लाते थे तो तुमने अंबिया इकराम को कत्ल क्यों किया था। और फिर इनके लिए बर्बादी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आप मत समझे कि ये आपके लिए ईमान ले आएंगे। इन्होंने उस किताब जो इन पर नाज़िल हुई उसको सब पढ़ा और फिर समझा और समझने के बाद उसको अपने हाथों से तब्दील कर दिया और ये तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। और मत समझो कि ये सारे के सारे तुझ पे ईमान ले आएंगे। इनकी डिमांड पे जो नबी आए इन्होंने उनका इनकार किया और उनको सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि उनको कत्ल तक कर दिया। तो अब ये अगर समझ रहे हैं आप सारे आप पर ईमान ले आएंगे तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आगे फरमाया था कि अंबिया इकराम को कत्ल क्यों किया, इनसे पूछें। और कल की आयत में डिस्कस किया कि अंबिया इकराम को कत्ल किया और इस वजह से कि वो नाफरमान थे और नाफरमानी में वो हद से बड़े हुए थे। आज जो आयत जिक्र करने लगी हूँ मैं वो अहले किताब के बारे में ही है। अच्छा, एक बात ये जिक्र करनी है कि जहाँ भी इंसान हो या जानवर हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, सदा और सारी एक जैसी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब की पसंदीदा आदतों को कुछ लोगों को पसंद करते हुए जिक्र फरमा रहे हैं कि लैसु सवाउन मिन अहले किताब, अहले किताब सारे बराबर नहीं हैं। अहले किताब की अच्छी आदत को जिक्र कर रहे हैं, पीछे बुरी आदत सारी जिक्र हुई थी। अभी अल्लाह फरमा रहे हैं कि अहले किताब सारे एक जैसे नहीं है। लैसु सवाउन मिन अहले किताब हम यतलून आयातिल्लाहि अनल लैल, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी किताब पर ईमान रखते हैं और ना सिर्फ ईमान रखते हैं बल्कि रात रात भर उसकी तिलावत करते हैं। अनल लैल, रात रात भर उसके अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। वो आयत हम कुरान पाक की हूँ या वो आयत तौरात इंजील और ज़बूर की हूँ। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुरान पाक की हूँ या तौरात इंजील और ज़बूर की हूँ कि वो सेम आयत जो कुरान पाक में मौजूद हैं तौरात इंजील और ज़बूर की, वो से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है। और वो लोग चूँकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो आयत पढ़ रहे होंगे जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है, और उस लिटरेचर जो उन्होंने मिक्स कर दिया उलमाए कराम ने उसको नहीं पढ़ रहे होंगे या उस पर ईमान नहीं ला रहे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तभी अल्लाह फरमा रहे हैं कि लैसु सवाउन मिन अहले किताब, अहले किताब सारे बराबर नहीं हैं। हम यतलूना आयातिल्लाहि अनल लैल, कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह की आयत को, ये नहीं फरमाया कि वो अल्लाह की किताब को तौरात इंजील और ज़बूर को, फरमाया कि अल्लाह की आयत को पढ़ते हैं। वहम यसजुदून, और सिर्फ पढ़ने पर इक्तिफा नहीं करते, वो पढ़ने के बाद अल्लाह को मानते हुए सजदा भी करते हैं। ऐसे भी अहले किताब की में क्वालिटीज़ अभी मौजूद है और सजदा भी करते हैं। युमिनून बिल्लाहि, वो अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं और वल यौमिल आखिरी, और आखरत को भी मानते हैं। और यामरून बिल मारूफ, वो नेकी की तबलीग भी करते हैं, नेकी का हुक्म भी देते हैं लोगों को। यनहाउना अनिल मुनकर, और वो लोगों को बुराई से रोकते भी हैं। और वो युसारिऊन फिल खैरात,
और आखिरी काम वो ये करते हैं कि नेकी का उन्हें जहाँ भी पता चले वो उसमें पहल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ नेकी से मुराद कुरान पाक पे ईमान लाना है कि जब वो अपनी किताब अपने मज़हब के मुताबिक जो अल्लाह की आयत नाज़िल करदा आयत थी उन पर अमल कर रहे थे, उनको दिन रात पढ़ भी रहे थे, उन पर उनके लिए उन पर सजदे भी कर रहे थे और वो अल्लाह और आखिरत को मानते भी थे और उसके बाद वो लोगों को तबलीग भी करते थे। और तबलीग करने के बाद जब नेकी का काम जो भी आता है युसारिऊना फिल खैरात, और वो नेकी का में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ खैरात से अमूमन जब खैरात माने लिया जाता है तो खैरात से मुराद होती है कि कोई भी नेकी, अच्छाई का काम, भलाई का काम। लेकिन यहाँ खैरात से मुराद कुरान पाक है कि वो के अहले किताब जो पिछली अपनी सारी किताबों के अहकामात पर अमल किए जा रहे हैं, और वो जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उन्होंने कुरान पाक पर ईमान लाने में देर नहीं की और फ़ौरन ईमान लिया है और वो काबिल कदर है। अब यहाँ एक बात हमारे सामने आती है, सोशल जो आती है, वो ये कि इस स्टेटस हमारे सामने आता है कि जिस बंदे की हम बुराई पकड़ लें ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा और वो 100 और लाख बार अच्छा हो जाए, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगे होते हैं। यहाँ भी महफ़िल में वो अच्छा काम कर रहा हो या दुनिया लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हों या काबिल तारीफ़ कोई महफ़िल हो उसकी, तो वहाँ हम देखते हैं कुछ शरीर लोग ऐसे बैठे होते हैं कि जो ऐसा करते हैं कि उसको लोगों को बदजन करने के लिए उससे, या उसको तकलीफ़ देने के लिए, या उसको शर्मिंदा करने के लिए, या उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ करने के लिए, उसकी क्वालिटीज़ को लूज़ करने के लिए फ़ौरन बोल पड़ते हैं उसके लिए कि ये हाँ ये पहले ये कर रहा था, कल हमने इसको देखा था वो कर रहा था, और अब ये बड़ा ईमान वाला और बड़ा पारसा और नेक आ गया, तबलीग करने लग गया। तो ऐसे कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना किया। यहाँ इन आयत को अगर पढ़ा जाए तो इससे ये मफ़हूम हमें समझ आएगा कि सारे लोग दुनिया में बराबर भी नहीं हैं, और अगर बराबर नहीं हैं तो अगर जो लोग पहले कुछ दूसरा कोई और अच्छे कामों में मुलव्वस नहीं थे खुदा न खास्ता किसी वजह से, और जब वो अच्छे काम में आ गए हैं, ईमान ला चुके हैं और पिछले कामों से तौबा कर चुके हैं, तो उनको पिछले कामों को याद करवा के ना उनके कॉन्फिडेंस को लूज़ किया जाए, ना उनको टॉर्चर किया जाए, ना उनको डिस्टर्ब किया जाए, और इस तरह क्वालिटी डाउन होती है और बंदा अच्छाई की तरफ रगबत नहीं कर सकता और वो बुराई में ही मुलव्वस रहता है। कहता है पहले कर चुका हूँ, तब अब तानाज़नी हो रही है हर जगह पे, तो फिर उसी में रहूँ, और वो चिढ़ के भी बुराई कर जाता है। और इस तरह हम बुराई करवाने, उससे बुराई करवाने को उसको तहरीक दे रहे होते हैं, उसको बुराई गलत करवाने का सबब बन रहे होते हैं हम। तो ऐसा ना किया करें। कुरान पाक के इन अहकामात को, इस ट्रांसलेशन को अगर हम सामने रखें तो फरमाया कि अहले किताब में अच्छे लोग हैं तो उनकी कदर की जाए। यहाँ मतलब ये नहीं कि उनकी क्वालिटीज़ गिन के अल्लाह तबारक व तआला उनको अच्छा साबित करना चाह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, और एक दरपर्दा ये हुक्म है मुसलमानों को कि अगर उनमें अच्छी क्वालिटी डेवलप हो गई और वो फ़ौरन इस्लाम ले आए, तो उनमें पहली बात यह है कि उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ जिक्र हुई हैं, बुरी कोई हुई भी नहीं है। और अगर बुरी कोई क्वालिटी पाई जाती है और इस्लाम ले आए तो इस्लाम में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए, ना कि बार बार पिछली चीज़ों को याद करवा के उसको शर्मिंदा करना चाहिए और उसको दुखी और कॉन्फिडेंस को लूज़ और लोगों की नज़र में गिराने के लिए खदाना हम क्या नहीं गलत सारे हरबे ये हो रहे। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें अब बदकिस्मती से मुसलमानों में पाई जा रही हैं। और अगर किसी ने किसी वक्त किसी से, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा अपनी लाइफ में, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर किसी यतीम बच्चे को उन्होंने चाय का कप पिला लिया है तो बड़ी महफिल में और कोई कमज़ोरी अगर उनके हाथ में नहीं होती तो वो बड़ी महफिल में उसको कहते हैं कि हाँ मुझसे चाय मांग के पी थी। हालांकि ये इंतहाई गिरने का मुकाम होता है, इंतहाई गिरी हुई हरकत होती है, इंतहाई बुरी बात होती है। लेकिन कि किसी यतीम को खाना खिला दिया जाए, अल्लाह फरमाते हैं कि उसको खिलाओ, और हमने एक चाय का कप अगर उसने मांग के पी लिया, आधा कप पता नहीं दिया भी होगा यानी किसी ने मांग लिया होगा, यानी ये यतीम बच्चे को याद नहीं है बचपन की, तो उसको शर्मिंदा करने के लिए, उसको महफिल में डिसहार्ट करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ करने के लिए जेलस होकर हम, और कुछ भी नहीं होता हमारे पास, तो हम उसको ये कह देते हैं कि हाँ कल तो जब छोटा था तो हमसे मांग के खा रहा था। हालांकि ये कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बात नहीं है,
उस बंदे के लिए नहीं है जिसको ये कहा जा रहा है कि तूने मांग के खाया था और तुमने ऐसा किया था, बल्कि जो कह रहा है उसके लिए शर्म से मरने का मुकाम होता है कि वो उस बड़े बंदे को कह रहा है जब वो बचपन में था कि तूने बचपन में हमसे मांग के एक रोटी का टुकड़ा खाया था। तो ये कितनी घटिया और मामूली बात है। और ये चीज़ें जो होती हैं इंसान के नेचर में शामिल होती हैं, और ये घटिया और कमी और लोग यही किया करते हैं, अच्छे लोग ऐसे किया नहीं करते। और अच्छी आदत, और मुसलमानों में ये क्वालिटीज़ होनी भी नहीं चाहिए। मुसलमानों में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इनकरेज किया जाए हर काम में, दूसरे को डिस्करेज नहीं, इनकरेज किया रहे, हौसला अफजाई करें। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता भी है जिसने बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिया है, तो आप उसकी हौसला अफजाई करके उसको इस काबिल बनाएं कि उसमें हौसला पैदा हो, उसमें हिम्मत पैदा हो। और उसने अगर हक़ुक़ुल्लाह में हक़ तलफ़ी की है तो वो फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने के काबिल हो जाए, और उसको ये उम्मीद हो कि अल्लाह तबारक व तआला 100% माफ़ करेगा और मैं उसके दर पे जाऊँ। हम इसको ये करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि तेरे लिए बख्शिश की गुंजाइश ही नहीं है, ताकि वो मांगे ही ना बख्शिश। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर लेते। और जब हम उसको ये करके दुखी करते हैं, माफ़ी मांगने के लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं होता, ये दिल से दिल अल्लाह का कनेक्शन होता है। अगर हमारा दिल खौफज़दा हो गया, दिमाग फिर गया और हम रो धो रहे हैं किसी के सामने कि कोई बंदा रो रहा है कि मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ओ अल्लाह से, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिली कैफियत को जानते हुए उसे माफ़ कर देंगे। और अगर हम उसे कहते हैं कि तेरे लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, तो शायद उसके बदले में हम पकड़े जाएं। ये भी एक होता है। और एक ये भी होता है, अगर किसी बंदे की किसी ने हक़ तलफ़ी की है तो उसकी हौसला अफजाई करें कि वो उस बंदे से माफ़ी मांग ले दुनिया में होते हुए, वरना आखिरत में उसकी नेकियों का सारा जितना भी सरमाया होगा वो दूसरे के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो नेकियों से महरूम हो जाएगा। और किसी को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये वो कभी माफ़ नहीं करेगा। कौन कहता है कभी माफ़ नहीं करेगा? हो सकता है उसके दिल में रहम आए हो, वो माफ़ कर दे। और जिससे ज़्यादती हुई है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो अपनी ज़्यादती के अजाले के लिए उसके पास जाए और उससे माफ़ी मांगे, और जितना हो सके मुमकिन उसका अजाला कर दे, और ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दोनों के लिए दरवाज़े खोल दे। हम ये कर रहे होते हैं, एक को जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि माफ़ नहीं होगा तुम्हारे लिए, दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत दे रहे होते हैं। तो यहाँ चूँकि टॉपिक थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, अहले किताब की बात हो रही थी कि अहले किताब के सारे लोग काबिल नफ़रत नहीं है। नबी को तसल्ली देते हुए फरमाया कि सारे ईमान भी नहीं लाएंगे तुझ पे, इस उम्मीद में भी नहीं रहना, और सारे काबिल नफ़रत भी नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो इनकरेज किया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनसे मुलाकात रखें, उनसे बैठें उठें, कि वो ऐसे हैं कि वो अल्लाह की आयत को पढ़ते हैं। किताब को नहीं फरमाया यहाँ, क्योंकि किताब में तब्दीली हो चुकी थी। फरमाया कि वो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, और अल्लाह की किताब को अगर पढ़ते हैं तो फिर वो उस पर तलावत करते हैं और उसमें सजदा करते हैं, सजदे भी करते हैं, और वो फिर अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान भी रखते हैं। यानी सारी क्वालिटी मोमिनों की उनमें मौजूद है। और फिर आगे नबी को तसल्ली देते हुए फरमा दिया कि जो सारे फिल खैरात, वो इस्लाम कबूल करने में भी जल्दी करेंगे। आप उनको दावत तो दें, आप उनको बुला के तो देखें। तो कोशिश करें कि अपने अंदर अच्छाई का वो ज़्यादा रखें, अनसर ज़्यादा रखें, ताकि पॉजिटिव रहें हम। अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो फिर हमारे पास नेगेटिविटी आती रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे तो लोग पॉजिटिव महसूस करेंगे और पॉजिटिव होगा हमारे साथ। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह को राज़ी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। थैंक यू।